अब बारी आती है विच और व्हाट की। बहुत ही सरल तरीके से आप समझ जाएंगे, बहुत सरल तरीके से। विच और व्हाट में क्या अंतर है? देखिए, विच और व्हाट एक ही है, विच और व्हाट एक ही है। एक थोड़ा सा लव स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। क्या है लव स्टोरी, सुनिएगा। कोई किसी से प्यार करता है और उसको ये बात बता भी देता है। ठीक, कोई किसी से प्यार तो करता है पर उसको ये बात बताता नहीं। कुछ ऐसी ही कहानी विच और व्हाट की है। दोनों ही बातों में एक चीज कॉमन है ना, कि प्यार तो है दोनों ही मामलों में। एक में प्यार का इकरार भी है, एक में प्यार है पर बात मन के भीतर ही है, सामने नहीं आई है। कुछ ऐसा ही विच और व्हाट का मामला है। विच जिसकी बात करता है उसको ठीक अपने साथ रखता है, खुल के बोलता है, खुल के बोलता है। और व्हाट जिसकी बात करता है उसके बारे में खुल के नहीं बोलता। यही अंतर है। जैसे कोई किसी से कहे, दिखाओ जो आपके हाथ में है, दिखाओ वो सिक्का जो आपके हाथ में है। क्या अंतर है सोचो। दिखाओ वो सिक्का जो आपके हाथ में है, दिखाओ जो आपके हाथ में है, दिखाओ जो भी आपके हाथ में, दिखाओ मुझे वो जो भी सिक्का आपके हाथ में, दिखाओ मुझे। जब खुल के बोल दिया हाथ में सिक्का जो है वो सिक्का दिखाओ तो विच लगाओ, और जब खुल के नहीं बोल रहे हो क्या है वो सिक्का ही, पर आप नाम नहीं ले रहे हो, तो फिर व्हाट लगा दीजिए। आई बात समझ में? नॉन लिविंग के ही केस में ऐसा किया जाता है। ठीक, मैं लिखता हूं, देखिए। विच क्या करता है? विच अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। या ऐसे देखिए, विच के पहले उसका एंटीसीडेंट भी लिखा रहता है, विच के पहले उसका एंटीसीडेंट भी लिखा रहता है। पर व्हाट के पहले उसका एंटीसीडेंट नहीं लिखा रहता है। चाहे आप ये कह लें कि व्हाट का एंटीसीडेंट होता ही नहीं है, और चाहे तो आप ये कह लें कि व्हाट का एंटीसीडेंट उसके भीतर होता है, सामने नहीं होता। विच जिसकी बात करता है उसको ठीक अपने पहले रखता है, यानी अपना एंटीसीडेंट विच अपने पहले रखता है, और व्हाट अपना एंटीसीडेंट नहीं रखता। या यूं कहो व्हाट का कोई एंटीसीडेंट नहीं होता, या व्हाट अपना एंटीसीडेंट अपने पहले नहीं रखता। जैसे भी आप इस बात को बोले, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, एंटीसीडेंट प्लस विच इक्वल्स टू व्हाट। विच का एंटीसीडेंट होता है जो कि उसके पहले रखता है, और व्हाट अपना एंटीसीडेंट अपने भीतर ही रखता है। तो व्हाट मतलब एंटीसीडेंट और विच दोनों। जब एंटीसीडेंट दिया हो तो विच लगाएं, और जब एंटीसीडेंट ना दिया हो तो मतलब वो भीतर ही है एंटीसीडेंट, तो फिर क्या लगाएं? व्हाट लगाएं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। सर 4 सेंटेंसेस हैं, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री सेंटेंस है। 1 और 2, 3 और 4। कोई कह रहा शो मी द बुक विच यू आर रीडिंग, दिखाओ मुझे वो किताब जो तुम पढ़ रहे हो, दिखाओ मुझे वो किताब जो तुम पढ़ रहे हो। जो किताब तुम पढ़ रहे हो, जो किताब, साफ साफ एंटीसीडेंट आया कि नहीं आया? आया ना सर, तो विच लगा दो। और यहां क्या कह रहे हो? दिखाओ जो भी पढ़ रहे हो, दिखाओ क्या 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 पढ़ रहे हो, दिखाओ वो किताब जो पढ़ रहे हो, दिखाओ क्या पढ़ रहे हो, दिखाओ वो किताब जो पढ़ रहे हो। तो जब बोल दिया आपने किताब तो विच लगाओ, नहीं बोला ना तो व्हाट लगाओ। ठीक, सब कुछ तो वही है ना। यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, शो मी। एंटीसीडेंट यहां नहीं लिखा है, तो एंटीसीडेंट व्हाट के भीतर ही होता है, इसलिए व्हाट लगाओ। विच प्लस एंटीसीडेंट बराबर व्हाट, विच प्लस एंटीसीडेंट बराबर व्हाट। ठीक, ये देखिए, आई कांट थैंक यू इनफ फॉर द सपोर्ट। मैं आपको धन्यवाद नहीं दे सकता, मैं चाहूं भी तो उतना धन्यवाद मैं नहीं दे पाऊंगा आपको उस सपोर्ट के लिए जो आपने मेरे लिए किया है। लो, साफ साफ आप सपोर्ट बोल रहे हो ना, इसलिए क्या लगाओ? विच लगाओ। और ये देखिए, आई कांट थैंक यू इनफ, और इसके बाद दा सपोर्ट नहीं लिखा, एंटीसीडेंट नहीं लिखा, तो क्या होना चाहिए? व्हाट होना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताएं, समझ में आया कि नहीं आया? आया समझ में ना? चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। I want to see you have kept in
योर बैग which what I want to see the accessories. ये देखिए सर, दोनों सेंटेंसेस सेम है। आई वॉन्ट टू सी, आई वॉन्ट टू सी, इधर साफ साफ एक्सेसरीज भी लिख दिया। दिखाइए मुझे वो वस्तुएं, एक्सेसरीज, मुझे वो एक्सेसरीज दिखाइए जो आपने अपने बैग में रखी है। दिखाइए मुझे वो एक्सेसरीज जो आपने अपने बैग में रखी। खुल के बोल दिया ना, तो क्या लगाइए, विच लगाइए। दिखाइए मुझे जो आपने अपने क्या रखा, दिखाइए क्या रखा अपने बैग में आपने, दिखाइए मुझे जो भी रखा हुआ। खुल के नहीं बोला ना एक्सेसरीज, तो फिर क्या लगाइए, व्हाट। आया ना समझ में।